हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो बात कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 की, जहां पे हम लोग इससे पहले 2 इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ क्वेश्चन हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और बड़े आराम से इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, और हमें पता करना है इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे? यहां तक तो हमें पता है कि सर पहले तो इस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स, मतलब ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहां पे लाई करेगा? वो लाई करेगा क्रिटिकल पॉइंट पे। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स को, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन को क्या पुट करके, 0 पुट करके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालने का बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि हमें चाहिए कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या, 0। कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 0 चाहिए, मतलब कॉस ऑफ एक्स बराबर लिख सकता हूं माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसा करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस एक्स। बाई कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से 1 इक्वल्स टू माइनस टेन ऑफ एक्स हो जाएगा, या यू कहूं टेन ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। ओके, अब हमें यह देखना है कि टेन ऑफ एक्स कितना डिग्री पे 1 होता है। तो आप बोलोगे कि सर 45 डिग्री पे टेन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मतलब 45 डिग्री तो रख सकता हूं, लेकिन ये -1 भी तो पड़ा है। पहले मेरे को इतना बताओ कि टेन ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 का वैल्यू बताओ, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा? अरे 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा, 1 होगा तो ये -1, हमने तो वही चीज लिखा है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस 10 पाई बाई 4 को अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में रख दूं तो भी वैल्यू, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं यहां पे रख लू ये वैल्यू, अगर पाई बाई 4 हो जाए तो पाई माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं 10 एक्स इक्वल्स टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब ये बता रहा है किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि पाई है, पाई में कोई कन्वर्जन तो होगा नहीं, और पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, और पाई बाई 4 का वैल्यू क्या, 1। तो ये चीज हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 10 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 3 पाई बाई 4 होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आपने 11th को ढंग से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि 10 के केस में अगर हमारे पास इधर इधर साइड में देखो भैया, अगर 10x बराबर tan थीटा है तो x का वैल्यू n पाई प्लस क्या होता है, थीटा। ढेर सारा वैल्यू हो सकता है। अरे भैया कितना बार भी मैं एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगा लगा के अगर यहां पे आऊं तो थीटा का वैल्यू, थीटा का मान केवल बढ़ेगा, वैल्यू तो वही रहेगा। तो इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि x जो होगा वो इक्वल्स टू होगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब
क्योंकि हमारे पास रेंज 0 से क्या है 2 पाई है, मतलब x का मैं वो वैल्यू ढूंढ रहा हूं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। तो देखो इफ n इक्वल्स टू क्या 0, अगर n 0 हो जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, पहला चीज। दूसरा इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n का वैल्यू 1 रख दूं तो हो जाएगा पाई प्लस 3 पाई बाई 4, मतलब कुल मिला के 7 पाई बाई 4। और 7 पाई बाई 4 देखो 0 से 2 पाई के बीच में है, मतलब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, एक मिल रहा है 3 पाई बाई 4 और एक मिल रहा है 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4, अरे भैया 8 पाई होता तब तो 2 पाई होता, 4 से डिवाइड होके, यानी हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है एट s इक्वल्स टू क्या 3 पाई बाई 4 और एट x इक्वल्स टू क्या 7 पाई बाई 4। होप इतना आइडिया आपको क्लियर होगा। अच्छा, तो अगर मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे कि f डबल डैश x का, मतलब हम अगली बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस फंक्शन को, f डबल डैश ऑफ x का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें यह बात चेक करना है कि साइन, इसे मैं मिटा देता हूं, ओके, इसे मैं मिटा देता हूं। इसे मिटा देता हूं, इसका मुझे यूज नहीं था, इतना बात को मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ओके, ठीक, मुझे दो वैल्यू मिला है, दो क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब देखो, आप तो बोले कि f डैश ऑफ x का वैल्यू आपको पता ही था, साइन का डिफरेंशिएशन क्या cos ऑफ x, और cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, और f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, अगली बार फिर से इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x और प्लस cos ऑफ x। अब मुझे इसका साइन देखना होगा, इस चीज का साइन देखना होगा, क्या एट पॉइंट x इक्वल्स टू, वाला क्रिटिकल पॉइंट ले रहा है 3 पाई बाई 4 साइन ऑफ f डबल डैश ऑफ x, इसका हमें साइन देखना है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे 3 पाई बाई 4, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन वापस से एक माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस वैल्यू मिलेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या नेगेटिव। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4, अरे 3 पाई बाई 4 यही तो है, प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई क्या 4। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, और ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4। इसका वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस इसका वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2, ये भी वैल्यू माइनस में, मतलब कुल मिला के माइनस 2 बाई रूट 2 होगा, माइनस 2 बाई रूट 2, मतलब वैल्यू क्या आ रहा है f डबल डैश ऑफ x का साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। f डबल डैश ऑफ x क्या है नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 पे क्या होगा लोकल मैक्सिमा होगा। अब हमें लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालना है तो निकाल लेते हैं। अब फंक्शन में हम रखेंगे क्या, फंक्शन में कौन सा 3 पाई बाई 4, ठीक है ना, हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, 3 पाई बाई 4 मतलब हमारे पास हो गया साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो इस चीज को सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो निगेटिव आएगा, कॉस निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये प्लस हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। ओके, तो ये 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2,
मीन्स 2/√2 कहें तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, +√2 इज द लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम। होप ये आइडिया क्लियर होगा कि लोकल मैक्सिमम हमने निकाल लिया है। अब मुझे पता करना है कि आखिर एट x इक्वल्स टू 7π/4 क्या एग्जिस्ट करेगा। तो उस चीज में हम क्या करेंगे, वापस से इस क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेक करेंगे। चलिए वापस से मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सॉरी इसे नहीं मिटाना चाहिए था। ओके, अब देखो यहां पे तो ये f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x और प्लस कॉस ऑफ x। ठीक है, तो हम देखेंगे एट x इक्वल्स टू कितना, एट x इक्वल्स टू 7π/4 साइन ऑफ क्या, f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, अब इसका साइन देखते हैं। तो f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। ओके, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, आप बोलोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या करेंगे, साइन का वैल्यू तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव, ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई प्लस या इसे लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं या नहीं। अरे देखो 4 दूना 8, 8π में से π/4 घटेगा। ठीक है, प्लस इसे cos 2π माइनस π/4। मतलब ये तो सर क्लियर है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 2π के साइन में कोई कन्वर्जन तो होगा नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस साइन π/4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इटसेल्फ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में रहेगा, और cos π/4, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ, मतलब f डबल डैश ऑफ x का साइन पॉजिटिव आ रहा है। अरे भैया प्लस 1/√2 होगा, प्लस 1/√2 होगा, यानी ये √2 होगा। अब √2 क्या है, पॉजिटिव है। f डबल डैश का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी आ रहा है, मतलब यहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा निकाल दो, किस पॉइंट पे, f ऑफ एट कितना, x इक्वल्स टू 7π/4, 7π/4। तो 7π/4 वैल्यू पुट करेंगे किसमें, अपने फंक्शन में, साइन ऑफ 7π/4 माइनस कॉस ऑफ 7π/4। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4 और माइनस कॉस 2π माइनस π/4। क्लियर है क्या। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस क्या, साइन π/4। और इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो माइनस तो लगा हुआ है, तो कॉस π/4 हो जाएगा, कॉस π/4 हो जाएगा। ओके, मतलब माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, यानी इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस √2 इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, दो क्रिटिकल पॉइंट, एक क्या मिला था 3π/4 और एक क्या मिला था 7π/4। 3π/4 पे f डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू क्या आया था, नेगेटिव, तो वहां पे लोकल मैक्सिमा होता। और 7π/4 में f डबल डैश ऑफ x का मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या आया था, पॉजिटिव आया था, मतलब यहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और लोकल मिनिमा का वैल्यू क्या होगा, -√2। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है कि x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे सर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे f डैश ऑफ x चाहिए होगा। ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 12x और प्लस क्या हो जाएगा 9। और आपको पता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट
एफ डैश ऑफ एक्स अनडिफाइंड या क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो कर लेते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या, जीरो। अब फैक्टराइज कर देते हैं, या तीन अभी कॉमन है, तीन निकाल के फेंको पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या, जीरो। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या, जीरो। एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 3 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब x माइनस 1 या x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, यानी x का वैल्यू या तो 1 होगा या तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। मतलब हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना होगा कि इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे f डबल डैश ऑफ x का साइन क्या आ रहा है। तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x क्या होगा, अरे इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 3 गुना 6x और माइनस क्या हो जाएगा, 12। तो हम क्या देखेंगे, एट x इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ f डबल डैश ऑफ x। ठीक है ना। अब f डबल डैश ऑफ x में अगर हम 1 पुट करते हैं तो 6 में से ये जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन क्या आ गया, 0, मतलब नेगेटिव आ गया। या कर ही लो भाई, f डबल डैश मुझे 1 पे चाहिए तो 6 इंटू 1 माइनस 12 अगर करोगे तो -6 आएगा ना, मतलब निगेटिव आया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव अगर आया तो ये जो 1 है वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो f ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम। ठीक है ना। तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, 15। तो देखो क्या हो जाएगा, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एट x इक्वल्स टू क्या, एट x इक्वल्स टू 3। अब 3 पे देखो, आप खुद से कर सकते हो। 3 अगर रखोगे तो 6 का क्या, 18 माइनस क्या, 12, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 पे f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, f ऑफ 3 डाल के। तो होप ये आप खुद से कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है g ऑफ x इक्वल्स टू x/2 प्लस 2/x, और मुझे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, उसके लिए g डैश ऑफ x चाहिए। g डैश ऑफ x मतलब x का तो 1 होगा डिफरेंशिएशन, मतलब 1/2 और प्लस 1/x है। तो आप खुद देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और 2x -2x/x², मतलब ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, u/v वाले फार्मूला पे ब्रेक करो। 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, माइनस। अब 2 एज इट इज रहेगा, सॉरी ये 2 होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, 2 होगा। -2 x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब ये -2 होने वाला है। सो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 -2/x²। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो इसे 1/2 और ये माइनस था तो -2/x² का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सो यहां से लिख सकता हूं 1/2 इक्वल्स टू 2 क्या, x², मींस x² इक्वल्स टू हो जाएगा 4। सो x का वैल्यू +-2 होगा, +-2 होगा। सो आपको लग रहा होगा कि दो क्रिटिकल पॉइंट आया, लेकिन देखो यहां पे गौर करो, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो देयर इज ओनली 1 पॉइंट। ठीक है ना, तो x का वैल्यू केवल हम क्या पुट करेंगे,
x इज पॉजिटिव 2 ओनली, ठीक है ना। एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या तो मिनिमम। अब इस चीज के लिए वापस से गिवन फंक्शन को मैं क्या कर लेता हूं, डिफरेंशिएट कर लेता हूं। g डैश ऑफ x क्या है, g डैश ऑफ x जो है वो है 1/2 माइनस 2/x², ठीक है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट अगर करूं तो g डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1/2, तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और माइनस ये हो जाएगा 2 का तो 0 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका -4 ऑफ x बाई x⁴, और ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4/x³। अच्छा, एट 2 x इक्वल्स टू 2, तो हमें क्या देखना है, साइन ऑफ g डबल डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू क्या, 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, तो क्या आएगा g डबल डैश 2 का वैल्यू आ जाएगा 4/2 गुना 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 4 बटा क्या हो जाएगा 8, मतलब ये तो आ रहा है सर पॉजिटिव। तो ये जो 2 होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। एट x इक्वल्स टू 2 लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। अब लोकल मिनिमा का वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ क्या 2, f ऑफ 2 लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 वैल्यू अगर रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे प्लस 2/2, कुल मिला के क्या हो गया 2, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो ये जो 2 होगा वो लोकल मिनिमम है, यही अपना आंसर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला फंक्शन है gx 1/x² प्लस 2 का मुझे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। वापिस से वही कहानी, क्रिटिकल पॉइंट g डैश ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे भैया 1/x² प्लस 2 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो -2x, ऊपर हो गया -2x, ठीक है ना, 2 का तो 0 हो गया। अब देखो नीचे वाले चीज का क्या स्क्वायर कर देंगे, तो x² प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अरे u/v वाले फॉर्मेट से, हाँ u/v वाले फॉर्मेट से, u का तो डिफरेंशिएशन 0, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता, तो पूरा का पूरा कहानी क्या होता है 0 माइनस, अब क्या होगा 1 एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का तो 0, और नीचे का होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 के बराबर, तो -2x बराबर -2x बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहां से हो जाएगा -2x इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो सर यहां से एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, हाँ बिल्कुल, x इक्वल्स टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, एट x इक्वल्स टू 0 साइन ऑफ g डबल डैश ऑफ x, हमें ये पहले चाहिए होगा, तो पहले g डबल डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, ठीक है ना। g डबल डैश ऑफ x, देखो क्या होगा, अब वापिस से माइनस को किनारे करो और इसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है, माइनस को किनारे कर लिया, 2x का डिफरेंशिएशन तो होगा क्या 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x का डिफरेंशिएशन होगा कितना, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस, अब क्या होगा न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज 2x, और डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x² प्लस 2, और फिर x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 2 का क्या हो जाएगा 0। होप ये आइडिया क्लियर होगा। और डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पावर 4 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो यहां पे तो हमें देखना है कि जी डबल डैश ऑफ एक्स का साइन क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे इस पूरे को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था। अब देखो कि अगर मैं 0 यहां पे पुट करूं तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया 0। देख लो, अरे भाई 2x इसके मल्टीप्लीकेशन में होल के साथ, मतलब ये तो 0 कर देगा और ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। ये भी वैल्यू क्या होगा, अरे 0 किए तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 0 किए तो समथिंग का स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर तो पॉजिटिव, और सामने साइन जो बचा हुआ है नेगेटिव का वो पूरे को मिला के क्या कर देगा नेगेटिव। मतलब जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। मतलब जो x इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। और मैक्सिमा का वैल्यू कितना आएगा, अरे भैया इसमें वैल्यू पुट करो 0, ठीक है ना, जी 0 तो क्या हो जाएगा 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इज आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। कहीं कोई